जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं पंडित महेंद्र शास्त्री, श्यामनगर, सोडाला, जयपुर, आप लोगों के समक्ष शारदीय नवरात्रा पर्व 2023 के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शारदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक, तदुपरांत दशमी तिथि तक ये पर्व मनाया जाता है। ऐसे तो विधान नवमी तिथि तक ही है, लेकिन विसर्जन और हवन दशमी को भी होता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के विषय को लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। इस बार शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 15 अक्टूबर प्रतिपदा रविवार से हो रहा है तथा 23 अक्टूबर नवमी सोमवार को नवरात्रि का समापन हो रहा है तथा उसके दूसरे दिन विजयदशमी पर आयुध पूजा पर्व मनाया जाएगा। अब नवरात्रि के विषय में आपको एक जानकारी मैं और दे रहा हूँ। नवरात्रि में देवी किस वाहन पर आ रही है और किस वाहन पर गमन करेगी, यानी कि आगमन किस वाहन पर है तथा प्रस्थान किस वाहन पर होगा और उसका आम जन के लिए क्या प्रभाव रहेगा, वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस बार शारदीय नवरात्रा 2023 में माँ भगवती का आगमन 15 अक्टूबर प्रतिपदा रविवार को घट स्थापन का समय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पूरे दिन ही देवी के लिए सर्वोत्तम माना गया है, पर इसके अंदर विशेषतः कुछ समय विशेष रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सर्वप्रथम तो यह है कि देवी का स्थापन प्रातः काल किया जाए। देवी की पूजा एवं घट का स्थापन प्रातः काल किया जाए तो ज़्यादा उत्तम रहता है। घट स्थापन का समय प्रातः है 7:53 से 12:14 तक पूरा समय ही उत्तम रहेगा। तदुपरांत 1:42 से 3:09 तक का समय भी अगर किसी अभाव में नहीं कर पाए हों, किसी कारणवश अगर नवरात्रि में घट स्थापन नहीं किया हो, तो दूसरा समय आपको मैं दे रहा हूँ। वो समय रहेगा 1:42 से 3:09। अब इस पूरे समय के अंदर एक सर्वोत्तम समय मैं आपको और देने जा रहा हूँ। वो 40 से 43 मिनट का रहेगा। उसके अंदर घट स्थापन करना सर्वोत्तम रहेगा। वो समय इस प्रकार है: दोपहर 11:44 से 12:30 तक का समय आप घट स्थापन करने के लिए उपयुक्त है। इस समय को ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ। नवरात्रि में देवी का सदैव वाहन सिंह रहता है, लेकिन नवरात्रि में देवी का आगमन किस वाहन पर होता है तथा 9 दिन तक वो किस वाहन पर विराजमान रहती है तथा देवी का प्रस्थान किस वाहन पर होगा और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा, वो जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, अब की बार देवी का वाहन आगमन के लिए हाथी पर होगा। इस बार देवी हाथी पर विराजमान होकर आ रही है। अगर देवी का वाहन हाथी होता है तो खेती
बहुत उत्तम होती है। लोगों के व्यापार में वृद्धि होती है, लोगों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार देवी का वाहन हाथी रहेगा। देवी हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है। अगर देवी का आगमन हाथी पर होता है तो वो समाज के लिए मांगलिक है। खेती, कृषि इत्यादि कार्य में, व्यापार में तथा सामाजिक सद्भावना के लिए उत्तम रहता है। अब देवी का वाहन प्रस्थान के लिए क्या रहेगा वह मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देवी का वाहन इस बार प्रस्थान के लिए मुर्गा रहेगा। शनिवार और मंगलवार को अगर देवी प्रस्थान करती है या नवमी तिथि शनिवार या मंगलवार को पड़ती है तो देवी का वाहन मुर्गा रहता है। ये थोड़ा हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। देवी का प्रस्थान मुर्गे पर होना ज़्यादा उत्तम नहीं कहा गया है, लेकिन विशेष हानिकारक तो नहीं है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री का आगमन होता है। माँ भगवती शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन भगवती चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन भगवती कुष्मांडा की पूजा की जाती है तथा अर्चन किया जाता है। भगवती कुष्मांडा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ भगवती स्कंद माता की पूजा एवं अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती कात्यायनी की पूजा की जाती है, उसका अर्चन और पूजा की जाती है। माँ भगवती को गूगल धूप से धूप अवश्य लगानी चाहिए तथा हलवा और खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन भगवती कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि की पूजा की जाए और उस दिन रात्रि जागरण भी अवश्य किया जाए। विशेष नहीं हो पाए तो कुछ महिलाएं बैठ के कुछ माँ भगवती के भजन इत्यादि से रात्रि का कीर्तन अवश्य करें। नवरात्रि के आठवें दिन भगवती महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करें और जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है वह नवरात्रि के मध्य शिव परिवार के साथ स्थापित भगवती गौरी की पूजा करें, अर्चन करें, तो इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है, सुंदर और सुशील वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के नवम दिन भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करें। खीर, हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि का भोग लगाएं एवं कन्याओं को भोजन कराएं। उनके साथ नव कन्याओं के साथ एक बटुक को भी भोजन कराएं। एक बटुक को भोजन कराना अत्यावश्यक है, तो उसको भोजन कराएं और कन्याओं को उचित दक्षिणा प्रदान करें और प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमने आपका जो अर्चन और पूजन किया है उसे आप ग्रहण करें, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। अब विचार करते हैं नवरात्रा उत्थापन का। नवरात्रा उत्थापन ऐसे तो देवी का विसर्जन नवमी के दिन कर देते हैं और कर देना चाहिए, लेकिन कलश का विसर्जन दशमी तिथि को ही किया जाता है। उसको नवरात्र उत्थापन कहा जाता है। उसी दिन जुआरे का, जो हम जुआरे बोते हैं, उनका और कलश का विसर्जन दशमी तिथि को करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन विसर्जन करें
या तो उन्हें किसी जल में स्थापित कर दें, जल में विसर्जन कर दें। अगर जल की सुविधा नहीं आपके पास उपलब्ध हो रही है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके नवरात्रे तथा कलश का विसर्जन कर दें और भगवती को प्रार्थना कर लें। अब नवरात्रि के तुरंत बाद ही विजयदशमी पर्व भी मनाया जाता है, दशहरा महापर्व। दशहरा महापर्व उस दिन विशेषकर आयुध पूजा की जाती है। आयुध पूजा करनी चाहिए तथा महिलाओं के द्वारा या अपने बड़ों के द्वारा आयुध पूजा की जाती है। आयुध पूजा की जाए तथा महिलाओं के द्वारा पुरुषों को तिलक निकाल के आयुध हाथ में देने चाहिए। वह आयुध हाथ में देने का मतलब है केवल अपनी रक्षा के लिए वो आयुधों को अपने पास रखें और उनकी पूजा और अर्चना करें। किसी भी अनहित कार्य के लिए उनका प्रयोग नहीं करें और आयुधों की पूजा करें। जय श्री कृष्ण।